यीशु के नाम पर हम आपका स्वागत करते हैं। मृत अशांत आत्माएं मध्यवर्ती स्थानों या मध्यवर्ती स्तरों में वितरित नहीं हो सकती। मध्यवर्ती स्थानों में वितरण इसलिए आवश्यक है ताकि मृतक को अपनी योजनाओं को समझने का अवसर मिल सके। अपनी योजनाओं को समझना अपने द्वारा किए गए कार्यों को स्वयं स्वीकार करना भी होता है। आत्मा लंबे समय तक वितरण केंद्र में रह सकती है क्योंकि समझ ही सब कुछ की कुंजी है। अपने निम्नयामी कर्मों या कार्यों को स्वीकार न करने की अनिच्छा मृत आत्मा के आगे के वितरण में बाधा डालती है। आगे का वितरण मृत आत्मा के लिए प्रतीक्षा कक्ष के द्वार खोलता है। प्रतीक्षा कक्ष में मृतक को अपने परिजनों और प्रियजनों से संपर्क करने का अवसर दिया जाता है। उसे कुछ सपने दिए जाते हैं जिनमें मृत आत्मा आकर विदाई ले सकती है। जिन लोगों से आपने जीवन में प्रेम किया, उनसे विदाई केवल सपनों में ही नहीं हो सकती। मृत आत्मा को समय दिया जाता है कि वो फिर से आपके पास आ सके और उन लोगों को गले लगा सके जिन्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मृत आत्मा को अपनी यात्रा आगे बढ़ानी होती है। बहुत जल्द हो सकता है आप फिर से मिलें अगर आपकी योजनाएं समय से पहले टूट गई थी। अपने प्रियजनों के पास रहना ये दर्शाता है कि आपने उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं है और आप विदाई के लिए तैयार नहीं है। ऐसी विदाई आपको अगले पुनर्वितरण में प्रकट करेगी। अगर आप विदाई के लिए तैयार नहीं हैं और अब भी उन योजनाओं को पकड़े हुए हैं जो आपको अपने प्रियजनों से जोड़ती थी, तो आप संयुक्त पुनर्वितरण के लिए रुक सकते हैं। ऐसा निर्णय आपके आगे के विकास को रोक सकता है, लेकिन ये आपके प्रियजनों पर प्रोग्रामिंग जैसा प्रभाव डाल सकता है। आप वो बन जाते हैं जो ऊर्जा स्तर पर उस प्रक्रिया की निगरानी करता है जो आपके प्रभाव के बिना भी घटित हो रही है। आप घटनाओं को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने प्रिय और करीबी व्यक्ति के माध्यम से अपनी मार्गदर्शक जोड़ियों को पहुंचा सकते हैं। ऐसा मिलन आपके प्रिय और प्यारे व्यक्ति के माध्यम से वे सौर प्रोग्राम ला सकता है जो आपके अपने प्रोग्राम के तहत थे, लेकिन आप उनसे नहीं जुड़े, नहीं उन्हें अपने भीतर से गुजारा या उन प्रोग्रामों को खो दिया, क्योंकि आपने पूरी तरह सीधा रास्ता नहीं चुना बल्कि थोड़ा अलग दिशा अपनाई। ऐसा मिलन आपको नए प्रोग्राम भी खोल सकता है, क्योंकि वे एक ही वंश की शाखा, एक ही वंश की टहनी के माध्यम से प्रेषित हो सकते हैं। आपको दिवंगत व्यक्ति की सकारात्मक और हानिकारक दोनों आदतें मिल सकती हैं, अगर उसने अपने जीवन काल में उन्हें नहीं सुधारा था। अगर दिवंगत आत्मा अपनी अधूरी योजनाओं और हानिकारक आदतों को समझते हुए ये नहीं समझती कि ऐसा मिलन नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे अपनी योजनाओं को समझने के लिए फिर से वितरण केंद्र में भेज दिया जाता है और इसके बाद आत्मा का पुनर्वितरण किया जाता है। लेकिन अब वो अपने मिलन के परिणामों को समझ चुकी होती है। दिवंगत आत्मा अपने किसी करीबी या परिजन के माध्यम से उन योजनाओं को पूरा करने या उनसे जुड़ने की इच्छा कर सकती है जो दिवंगत को ऊंचे स्तरों तक पहुंचाने में मदद कर सकती थी। सिर्फ वो आत्मा ही नहीं जिसने आपका घना भौतिक संसार छोड़ दिया है अपनी तरंगों को ऊंचा कर सकती है और अपनी योजनाओं को पूरा कर सकती है, बल्कि वो भी जो ऐसी आत्मा के साथ मार्गदर्शक संबंधों में मिल जाता है ऐसा कर सकता है। ऐसा प्रोग्रामिंग जो दिवंगत आत्मा द्वारा किया जाता है एक साथ ही मार्गदर्शक भी होता है और बाधा डालने वाला भी। लेकिन अगर आपके अपने किसी प्रियजन के पास ऐसी योजनाएं हैं जो दिवंगत आत्मा को अपनी योजनाएं पूरी करने या सुधारने में मदद कर सकती हैं, तो दिवंगत को अपने प्रियजन की योजनाओं के साथ एकाकार होने की अनुमति दी जा सकती है। संयुक्त प्रोग्रामिंग यानी कई वंशानुगत योजनाओं का एक साथ मिलना वंश की योजनाओं को या तो सुधारता है या उन्हें बांटता है, साथ ही वंश की कर्मा को भी प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति की योजनाओं में हस्तक्षेप वंशानुगत आत्माओं द्वारा भी हो सकता है जो विभिन्न स्तरों पर बंटना नहीं चाहते, बल्कि अपने उस रिश्तेदार के साथ एकाकार होने की प्रतीक्षा करते हैं जिसके दिवंगत से मार्गदर्शक संबंध जुड़े होते हैं। वंशानुगत आत्माओं द्वारा योजनाओं में हस्तक्षेप वंश का हस्तक्षेप कहलाता है, लेकिन ये वंश के एग्रीगर की ओर से नहीं बल्कि वंशानुगत आत्माओं की ओर से होता है। अगर किसी वंश में कई वंशानुगत आत्माएं होती हैं, तो वे व्यक्ति की अपनी योजनाओं में हस्तक्षेप कर सकती हैं और उन्हें वंश की योजनाओं में बदल सकती हैं। वंशानुगत आत्माएं वंश के एग्रीगर के साथ एकाकार हो जाती हैं और वास्तव में वंश का एग्रीगर ही वंशानुगत आत्माओं के माध्यम से वंश की योजनाएं और उनका प्रोग्रामिंग संचालित करता है। वंशानुगत आत्माएं आपके वे दिवंगत रिश्तेदार होते हैं जो समूह बनाकर अपने भौतिक शरीर के बाहर वंश की योजनाओं को हल कर सकते हैं।
यही वे लोग हैं जो वंश की योजनाओं को सुलझाने के लिए सामूहिक वंशानुगत योजनाओं में एकत्रित हो सकते हैं। जितनी अधिक वंशानुगत आत्माएं आपके पास होती हैं, उतना ही अधिक वंश की योजनाओं का प्रभाव आप पर पड़ता है, जो आपके साथ मार्गदर्शक संबंधों में नहीं मिलती। वंशानुगत आत्माओं से अलग होना मुश्किल होता है, क्योंकि ये आत्माएं व्यक्ति के मैट्रिक्स कोड बदल देती हैं। एक अकेली वंशानुगत आत्मा व्यक्ति की योजनाओं को प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन समूह में वे अपनी योजनाएं अपने रिश्तेदारों पर लागू कर देती हैं। इस तरह का सामूहिक प्रोग्रामिंग योजनाओं को जटिल बना सकता है, साथ ही उस व्यक्ति के जीवन मार्ग को भी, जो अपनी योजनाओं में इस तरह के हस्तक्षेप को नहीं समझ पाता। हम आपसे विदा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम कभी अलग नहीं होते। मृत आत्माओं, वंशानुगत आत्माओं और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इस पर और भी संदेश हमारे आगामी वीडियो में हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई वीडियो और वो सब कुछ न चूकें जो आपकी समझ से छुपा हुआ है।